हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो डोकर नेटवर्किंग और एज यू नो दैट डोकर नेटवर्किंग में कई सारे मोड्स एंड ड्राइवर्स होते हैं। उसमें से हमने पहला मोड ब्रिज मोड कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे होस्ट मोड की। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको होस्ट मोड का इंट्रोडक्शन और सब डिटेल्स बताऊंगा, पर उससे पहले मैं ये श्योर करना चाहूंगा कि आपको ब्रिज मोड पूरा समझ में आ चुका है। आपने अगर ब्रिज मोड को स्किप किया है तो फिर होस्ट मोड समझने में दिक्कत होगी। तो पहले ब्रिज मोड अच्छी तरह से समझने के बाद ही इस वीडियो को आपको स्टार्ट करना है। ओके, अब लेट्स स्टार्ट विद द होस्ट मोड। एज ऑलवेज सबसे पहले इंट्रोडक्शन। When you use host networking mode, a Docker container directly share your network namespace of the host machines it's running on. यहां पे क्या होगा, आपका जो डोकर कंटेनर है वो डायरेक्टली आपके डोकर होस्ट का नेटवर्किंग यूज करेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल में विद पिक्चर समझाता हूं। लेट्स कंप्लीट द इंट्रो फर्स्ट। This means that the container has a same networking configuration IP address routing table interface as the host. Unlike other Docker networking models, container using host networking don't get their own isolated network stack। यानी कि अगर आप कंटेनर यूज करते हो तो और कंटेनर जब होस्ट मोड में यूज करते हो तो उसका नेटवर्किंग स्टेक होता ही नहीं है। जो भी स्टेक आपके डोकर होस्ट का है वही वो डायरेक्टली यूज करता है। The host networking drivers only works on the Linux OS. It is not supported on Docker desktop or Mac, Docker desktop और Windows, Docker C और Windows Server। ये एक्चुअली सपोर्ट करता है पर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, तो Linux एनवायरनमेंट में ये बेस्ट काम करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले से ही Linux का यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा डोकर होस्ट लिनक्स मशीन ही है। इंट्रोडक्शन पार्ट एज पर माइंड मैप ओवर हो चुका है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस यूजिंग द व्हाइट बोर्ड। देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ब्रिज मोड वाला पिक्चर है। यहां पे क्या हुआ था, एक एनआईसी होता है हमारे डोकर होस्ट में, दूसरा यहां पे एक ब्रिज रहता है और एक जो भी आप कंटेनर बनाते हो। जैसे कि हमने ब्रिज मोड में देखा था कि आपने जो नेटवर्क सबनेट यूज किया है ब्रिज के अंदर उसी लेवल के आईपीस आपको यहां पे मिलता है, यानी कि आपके कंटेनर को एक आईपी मिलता है। जैसे कि हमारी जो सीरीज थी वो ऑलमोस्ट लाइक 172.18.0.2 172.18.0.3 ऐसे कोई आईपी एड्रेस हमारे कंटेनर को मिले थे। यहां पे क्या है, एक होस्ट का आईपी है, कंटेनर्स के भी आईपी है। अब यूजर जो है वो कंटेनर के आईपी को नहीं जानता है, वो रिक्वेस्ट कहां पे करेगा, यहां पे कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे पोर्ट नंबर 80 पे मुझे सर्विस एक्सेस करना है। तो वो ये आईपी और पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट करेगा। वो रिक्वेस्ट यहां से एक्चुअली कन्वर्ट होकर इस आईपी पे जाएगी, इंटरनल पोर्ट, फिर रिप्लेस यानी कि रिप्लाई आएगी, फिर यहां पे कम्युनिकेशन होगा इस पर्टिकुलर आईपी के थ्रू। उसके बाद फिर यहां जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये आईपी पे कम्युनिकेशन होगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रोसेस। अब जब हम यहां पे होस्ट मोड यूज करेंगे तो क्या होगा, होस्ट मोड यूज करने में हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो एकदम सिंपल वे से आगे जाएगी, क्योंकि इसमें ये ब्रिज निकल ही जाएगा। यहां पे ब्रिज मोड ही नहीं रहेगा, कंटेनर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर निक को एक्सेस करेगा, वही उसका नेटवर्क कंपोनेंट रहेगा और जो आईपी आपके होस्ट का है वही आईपी आपके कंटेनर का हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जो बीच में सॉफ्टवेयर में इस ब्रिज कंपोनेंट्स है जो आईपी वगैरह को कन्वर्ट करता है, आईपी देता है कंटेनर को, वो पूरा प्रोसेस निकल जाएगा। तो ये मेन यूज केस है जब हम होस्ट मोड का यूज करते हैं।
अगर आपको होस्ट मोड से कोई कंटेनर बनाना है तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और कमांड के अंदर हमें सिर्फ ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें कंटेनर जो है इसके अंदर कौन सा मोड चाहिए। अगर आप कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करते हो तो फिर नॉर्मली वो ब्रिज मोड में काम करता है। यहां पे हमने मोड स्पेसिफाई किया है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने डॉकर होस्ट में जाऊंगा, और आपको मालूम है हमारे पास कितनी इमेजेस है। सो लेट्स गिव दिस कमांड डॉकर इमेजेस और नेट एंड माय वेब सर्वर। अब यहां पे मैं क्या करना चाहूंगा, मैं यहां पे एक नया कंटेनर बनाना चाहूंगा, पर इस बार मैं होस्ट मोड में, नेटवर्किंग मोड में क्या दूंगा, होस्ट। जो भी हम कंटेनर बना रहे थे वही डॉकर रन डेस इट डेस नेम। आपको कंटेनर का नाम क्या रखना है, लेट्स से दैट C1। पब्लिश पोर्ट नहीं करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे, नेटवर्किंग मोड हमें कौन सा चाहिए, डेस नेटवर्क, और देखिए नेटवर्क में हमें चाहिए होस्ट मोड। अब कौन सी इमेज पे हमें करना है, तो वो है माय वेब सर्वर, और हमें चाहिए /bin बैश। तो यहां पे मेरा कंटेनर अभी बन चुका है। अब इस कंटेनर को आप आईपी देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग चीज लगेगी। यहां पे आपके कंटेनर का जो आईपी मिलेगा वो वही आईपी होगा जो आपके लोकल होस्ट का है। जैसे कि यहां पे ये कंटेनर का आईपी दिख रहा है 172.31.34.180, ये कंटेनर का आईपी है, और ये कंटेनर का आईपी वही है जो मेरे लोकल होस्ट का है। लुक एट दिस, यहां पे लोकल होस्ट का आईपी दिख रहा है, यहां पे मेरे कंटेनर का आईपी मिल रहा है। तो जो मेरे होस्ट का आईपी है वही मेरे कंटेनर का आईपी हो चुका है। दूसरी बात, आप बोलोगे कि आपके पिक्चर में तो ये पब्लिक आईपी था, पर यहां पे तो एक अलग आईपी दिख रहा है। हाँ सही बात है, क्योंकि AWS में जो पब्लिक आईपी है वो बाहर नहीं दिखता है, अंदर सिर्फ प्राइवेट आईपी दिख रहा है। तो ये एक्चुअली मेरे EC2 इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी ही है। कैसे पता चलेगा, देखिए मैं AWS में जाऊंगा तो ये आईपी है 172.31.34.180, तो कंटेनर का भी आईपी वही है। यानी कि कंटेनर एक्चुअली कोई नेटवर्किंग कंपोनेंट्स यूज ही नहीं कर रहा है, जो मेरे होस्ट का आईपी है उसी पे ये पूरी सिस्टम है वो चल रही है। अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट टाइम हमने किया था सर्विस अपाचे 2। सॉरी गाइस, सॉरी, मैं जानता हूं कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे थे, सडनली मैंने बीच में आके आपका पूरा मजा बिगाड़ दिया। पर अगर आपको इस वीडियो का फुल एक्सेस और हमारे डूकर कोर्स के आने वाले सभी वीडियोस का इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, 130+ वीडियोस इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपको एनरोल करना होगा हमारे कोर्स में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारा 24/7 सपोर्ट, लाइफ टाइम अपडेट, वीकली लाइव सेशन विद भावेश अटारा और कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी। फिर भी आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।